बच्चों, आर्ट की क्लास में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है बच्चों। और इसके पहले की वीडियो क्लासेस में हम लोगों ने जग बनाया था और उम्मीद है कि आप लोगों ने भी प्रैक्टिस कर ली होगी, बना लिया होगा, जो कि इंपॉर्टेंट प्रश्न अक्सर आ जाता है। जग के साथ में ग्लास का चित्र भी आता है, तो आज हम जो है वो बनाएंगे ग्लास। ठीक है, तो इसके लिए आपको पता ही है आर्ट लाइन की पेंसिल यूज़ करनी है। तो पेंसिल जो है 6 पेंसिल का सेट है होता है, जिसमें बच्चों HB पेंसिल, 2B, 4B, 6B, 8B और 10B पेंसिल होती हैं। तो जिस तरीके से इनका क्रम है उसी तरीके से इसमें इनकी नोक भी पतली मोटी होती है। और साथ ही बच्चों इसमें जो डार्कनेस भी वैसी ही होती है। अगर 10B पेंसिल है वो सबसे ज़्यादा डार्क होगी और HB पेंसिल सॉफ्ट होती है, मुलायम पेंसिल होती है। इसके द्वारा कोई भी चित्र जो है अगर हमें ड्रा करना है तो HB पेंसिल का ही प्रयोग करके हम जो बच्चों चित्र को ड्रा करेंगे। ठीक है, तो ये आप इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। और इसके लिए जो है आपको स्केल चाहिए है और साथ ही एक साफ सुथरी इरेजर का भी प्रयोग कीजिएगा। और ब्लेंडिंग करने के लिए आप जो है कॉटन का यूज़ कर सकते हैं या तो नैपकिन पेपर भी यूज़ कर सकते हैं, और नहीं तो आपके पास अगर बड्स हों, जो ईयरबड्स होते हैं, उसका भी प्रयोग आप कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के बढ़ते हैं, आज हम बनाएंगे ग्लास। तो इसके लिए जो है आपको ग्लास, चूँकि हमें पता है चित्र हमारा 15 सेंटीमीटर से छोटा नहीं होना चाहिए, तो हमने ये जो जग बनाया था वो 15 सेंटीमीटर से बड़ा बनाया था। अब चूँकि जग और ग्लास साथ में आता है तो निश्चित रूप से जग आपका बड़ा होगा और ग्लास का साइज़ जो होगा उसके अनुसार ही छोटा होगा। तो जो ग्लास आप बना सकते हैं, तो चूँकि जग यहाँ पर हम लोगों ने लंबा लिया तो उसी के पैटर्न का ग्लास भी आप बना सकते हैं, या तो फिर आप अपनी मर्जी से थोड़ा टेढ़ा ग्लास जैसे जनरली होता है वैसा भी आप ड्रा कर सकते हैं। उसमें कुछ डिज़ाइन भी आप देना चाहें तो दे सकते हैं। तो आज हम बनाएंगे एक सिंपल सा ग्लास जो कि थोड़ा सा टेढ़ा होगा जैसे जनरली ग्लास होता है। HB पेंसिल का प्रयोग करना है स्टार्ट करने जब भी आप चित्र स्टार्ट करेंगे HB पेंसिल से हल्के हाथ से करेंगे। और ग्लास बनाने के लिए आप सीधी लाइन करके भी आप बना सकते हैं, जैसे बताया गया, जैसे आपका ये जग का चित्र है। और इसके अलावा जो है आप थोड़ा सा टेढ़ा करके भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा टेढ़ा लिया हुआ है, अकॉर्डिंग जो है आपको लेना है। तो यहाँ देखिए इस तरीके से, ये देखिए इतना जो है हमने लिया है। इसकी जो है तल यहाँ तक था, मतलब जिसका लास्ट वाला पॉइंट आप मिला लीजिएगा, उसी के अनुसार जो है वो आपको रखना है। तो यहाँ लंबाई यहाँ तक ही हम लोग को रखनी पड़ेगी। फिर इसके बाद जो है ऊपर का हिस्सा ये ड्रा हो गया। अब ऊपर का हिस्सा भी यहाँ पर आपको गोलाकार बनाना है, हल्के हाथ से आपको शेप देना है बच्चों। और जब आपका शेप लगे कि हाँ हमारा शेप लगभग सही हुआ है, तो ही आपको फिर थोड़ा उसको बोल करना है, या बहुत हल्के डॉटेड लाइन से भी आप शेप दे सकते हैं। देखिए इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा, जब आपका शेप सही लगे कि आपको कि हाँ सही बन गया है, तभी आप जो है उसको ये हल्के हाथ से, बहुत हल्के हाथ से आप पहले प्रयोग कीजिएगा। नीचे भी जो है आपको, क्योंकि ग्लास का निचला हिस्सा भी गोलाई देते हुए बनाइएगा, क्योंकि ग्लास जो है अगर आप ये देखिए इस तरीके से आपको, ये सिंपल सा ग्लास हमारा लगभग जो है बन गया है। साफ़ सुथरा इरेजर आप रखिएगा, अगर आपको कहीं लगे कि हाँ एक्स्ट्रा लाइन है तो आप उसको इरेज कर सकते हैं। चित्र में भी जो एक्स्ट्रा लाइन आपको समझ में आएगी वो आप उसको इरेज करके मिटा सकते हैं। इरेजर जो है आपकी साफ़ सुथरी होनी चाहिए। देखिए लगभग ग्लास का शेप हमारा बन गया है, तैयार हो गया है। अब हमें जो है फाइनल इसको जो है टच देना है। शेप हमारा लगभग सही बन गया है। तो इसके लिए जो है आप जो है 4B पेंसिल का यूज़ कर रहे हैं, तो 4B पेंसिल के माध्यम से इसकी डार्कनेस, हम आउटलाइन जो है इसकी थोड़ा डार्क करेंगे। तो 4B पेंसिल का यूज़ करते हुए इसमें ये देखिए इस तरीके से इसको हमने डार्क कर दिया है। ये इस तरीके से बच्चों ये आपका ग्लास बन गया है। अब हमें इसमें शेडिंग करना है। तो इसमें शेडिंग करने के लिए जो है आप 2B पेंसिल का यूज़ कर सकते हैं या 4B पेंसिल का भी यूज़ कर सकते हैं। शेडिंग करने के लिए बच्चों जो है आप शेडिंग के लिए जिस तरीके से यहाँ पर लंबा स्ट्रोक दिया गया है, लंबाई में शेडिंग की गई है, तो इसी तरीके से चूँकि इसी के अकॉर्डिंग हम कर रहे हैं तो इसी के अनुसार जो है हम लंबाई में शेडिंग करेंगे। और चाहे तो आप जो है वो गोलाई, मतलब ऐसी वाली शेडिंग भी कर सकते हैं, समझ रहे हैं, इसी के जैसे ये गोला है तो ऐसी शेडिंग भी कर सकते हैं।
मगर यहाँ पर चूँकि यहाँ हमने जग बनाया हुआ तो इसमें लंबाई में ही हम शेडिंग दे रहे हैं। तो इसके लिए जो है आपको शेडिंग का पता है किस तरीके से आपको करनी है। तो शेडिंग के लिए मैं 2B पेंसिल यूज़ कर रही हूँ। ये देखिए ये 2B पेंसिल है, 2B पेंसिल के माध्यम से शेडिंग कर रहे हैं। इसमें स्ट्रोक देने हैं आपको। पेंसिल को इस तरीके से नहीं पकड़ना है, विशेष बात पे ध्यान दीजिएगा। इसको इस तरीके से पकड़ना है। तो ऐसे करके शेडिंग कर रहे हैं हम। तो यहाँ पर जो है ये देखिए यहाँ समझ में आ रहा होगा। हल्के हाथ से इसको जो है वो आपको बहुत गड़ा के नहीं करना है, हल्के हाथ से जो है वो थोड़ा टेढ़ा टेढ़ा करके जो है शेडिंग करनी है। यहाँ बीच में का हिस्सा पूरा वो छोड़ दीजिएगा, फिर एक लाइन, फिर एक शेडिंग कर दीजिएगा एक लाइन की। ऐसा लगेगा छाया प्रकाश उसमें पड़ रहा है, जिस तरीके से हमने जग में किया था। गोलाई में भी इसकी शेडिंग कर सकते हैं, ये आप पर निर्भर करता है कि आप किस तरीके से आपको शेडिंग करनी है। तो यहाँ देखिए जो बाहर वाली लाइन है यहाँ पर भी हमने थोड़ा सा शेडिंग कर दी है। नीचे वाले हिस्से में ये जो कि गोलाई में है तो यहाँ पर आप थोड़ा सा ऐसे गोलाई देते हुए भी आप शेडिंग इसका कर सकते हैं, ठीक। और यहाँ पर जो अंदर का हिस्सा है वो तो वहाँ पर भी आपको शेडिंग करनी है। ये देखिए तो इस तरीके से अब इसमें जो है हम शेडिंग में थोड़ा सा और डार्क जहाँ पे करना है वहाँ मैंने 4B पेंसिल ली हुई है। तो यहाँ पर थोड़ा जहाँ डार्क वाला हिस्सा समझ में आ रहा है कि हाँ यहाँ डार्क किया जा सकता है शेडिंग के लिए, तो यहाँ पर हमने इस तरीके से डार्क जो है थोड़ा सा सेट किया हुआ है। आउट जो लाइन के किनारे हैं बच्चों, ये लाइन के जो आउटर लाइन है उसके पास के हिस्से को हम थोड़ा डार्क कर सकते हैं। तो ये हमने यहाँ पर इसको डार्क कर दिया है थोड़ा सा, और ये इधर इस तरीके से इधर वाले हिस्से को भी हम थोड़ा सा डार्क कर सकते हैं। और ये बीच का हिस्सा है यहाँ पर हमने 1-2 लाइन जो है स्ट्रोक के रूप में दे दी। तो इस प्रकार से हमारा ग्लास भी बन करके रेडी हो गया है। ठीक है, तो ये और यहाँ पर नीचे जो है सबसे नीचे जहाँ पर ये रखा हुआ है इसको भी जो है वो हम शेडिंग कर सकते हैं। तो इसके लिए ये देखिए आपको ऐसे आप हल्का सा जो है स्ट्रोक दे सकते हैं, लगेगा कि हाँ ये इसी के बगल में रखा हुआ ग्लास है। अब हमें ब्लेंडिंग करनी है बच्चों। आपका बन करके रेडी हो गया है। अब यहाँ पर ब्लेंडिंग करने के लिए ये जो है बर्ड्स का प्रयोग कर रहे हैं। तो बर्ड्स लेकर लीजिएगा आप, और उसमें जो है हल्के हाथ से जो है जो आपने ये शेडिंग की हुई है उस वर्क को थोड़ा सा हल्के हाथ से जो है वो रगड़ते हुए जो है घिसते हुए जो है इसको करिएगा, ताकि जो है इसमें जो स्ट्रोक है वो उसमें दिखाई ना दे, स्पष्ट रूप से लाइनिंग ना दिखाई दे, इसमें ब्लेंड हो जाए। ये देखिए इस प्रकार से बच्चों ये हमारा ग्लास का चित्र भी बन करके तैयार हो गया है। यहाँ नीचे की लाइन थोड़ा सा डार्क कर दें ताकि जो है वो लगे कि हाँ ये आपका ग्लास रखा हुआ है, ठीक। तो यहाँ पर ये जो है आपका ग्लास भी रखा हुआ समझ में आ रहा होगा। जो आउट में जो थोड़ा बहुत शेडिंग फैल गई है उसको आप साफ़ सुथरी इरेजर से जो है इरेज कर सकते हैं। ये देखिए
तो इस प्रकार से बच्चों ये आपका जग और ग्लास का चित्र बन करके तैयार हो गया है। आज के लिए बच्चों बस इतना ही। ये अपनी फेयर कॉपी में बना लीजिएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न था, अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है जग और ग्लास का चित्र बनाने के लिए और उसमें शेडिंग करने के लिए। स्मृति चित्रण के अंतर्गत आता है ये प्रश्न बच्चों। तो इसको आप अपनी ड्राइंग की कॉपी में ड्रा करके प्रैक्टिस कर लीजिएगा। तो आज के लिए बच्चों बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए हैं बच्चों तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बच्चों ये वीडियो क्लासेस एकदम फ्री है, तो आप भी इसका लाभ लीजिए, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए ताकि वो भी इसका लाभ ले सके। और हाँ बच्चों, बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा, नहीं तो नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले नहीं मिलेगा। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो क्लास में। धन्यवाद।